हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर फिर से वेलकम करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और वहाँ मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन हमारा हो चुका था। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हम किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। तो बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन का जब हम नेम लिखते हैं तो हम दो तरीके के नाम यहाँ लिखते हैं। एक लिखते हैं इनका कॉमन नेम और दूसरे लिखते हैं इनका IUPAC नेम। तो कॉमन नेम हम किस तरीके से लिखते हैं और IUPAC नेम हम किस तरीके से लिखते हैं। एक्चुअल में हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स जो होते हैं ये हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। और इन हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स का जब हम नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग, पहले हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। अगर हमें हेलो एल्केन जिन्हें हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, अगर हमें एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन की नेमिंग करनी है तो सिंपली कॉमन नेम के थ्रू हम एल्काइल ग्रुप का पहले उसके एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं और बाद में उसके हैलाइड का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 और यहाँ मैं Br जोड़ देता हूँ। तो Br इज ए हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन एटम। तो यहाँ जब हम Br को जोड़ते हैं आपसे कहा जाता है कि इसका कॉमन नेम लिखिए। तो हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप का जब हम नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 2 3 प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरीके से और ये हमें नॉर्मल चेन दिखाई देती है, स्ट्रेट चेन दिखाई देती है। तो ऐसी नॉर्मल और स्ट्रेट चेन के लिए हम कॉमन नेम तब भी लिखते हैं तो नॉर्मल लगा देते हैं। स्ट्रेट चेन के लिए मैंने बताया था आपको IUP, हम कॉमन नेम जब भी लिखते हैं तो हम स्ट्रेट चेन के लिए N I और ब्रांच चेन के लिए आइसो या नियो का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास सपोज करो ये कंपाउंड है तो यहाँ हमें ब्रांच चेन दिखाई देती है और ब्रांच चेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस इज कॉमन नेम। इसी तरीके से अगर हमारे पास सपोज करो ये ग्रुप है, दिस इज नियो ग्रुप, तो हम इसको कहेंगे नियो। और यहाँ हम प्रोपाइल लिखते थे तो यहाँ का 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंटाइल, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड या एल्काइल या एराइल हैलाइड, जैसे इसी तरीके से हम एक एराइल हैलाइड की बात करते हैं, दिस इज बेंजीन और यहाँ हम लगा देते हैं ब्रोमीन। तो यहाँ भी जब हम
कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम लिखने में एराइल हेलाइड की कॉमन नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम लिखते हैं, यानी हेलोजन ग्रुप का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ हेलोजन एटम प्लस बेंजीन। तो यहां जब हम हेलोजन एटम है हमारे पास ब्रोमो और नाम हो जाता है ब्रोमो बेंजीन, तो दिस इज ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाता है कि ये हमारे पास एराइल ग्रुप है, यहाँ भी Br में जोड़ देता हूँ और यहाँ भी मैं Br जोड़ देता हूँ, आपसे को इसका नाम लिखना है तो हम लिखेंगे इसको 1,3 पोजीशन को कॉमन नेम के अंदर मेटा नाम दिया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हम मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, दिस इज द कॉमन नेम। इसी तरीके से अगर बेंजीन की रिंग के अंदर यही पोजीशन सेम ग्रुप या सेम एटम जो है 1 और 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ इसको 1 2 ना लिखकर 1 2 पोजीशन को हम कॉमन नेम में नाम देते हैं ऑर्थो पोजीशन, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर सेम ग्रुप या सेम एटम बेंजीन रिंग के 1,4 पोजीशन पर जुड़े हुए होते हैं, यानी अपोजिट पोजीशन पर जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ मैं 2 सेम ग्रुप जोड़ देता हूँ, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज मिथाइल, तो इस पोजीशन को हम 1,4 ना, आईयूपीएसी में तो हम 1,4 बोलते हैं, लेकिन कॉमन नेम में इसको हम ऑर्थो मेटा और इसका नाम देते हैं पेरा, तो इसका नाम होता है पेरा डाइमिथाइल बेंजीन, पेरा डाइमिथाइल बेंजीन। तो जब हम कॉमन नेम लिखते हैं किसी भी हेलो एल्केन या हेलो एलिन का, हेलो एल्केन जिन्हें हम एल्काइल हैलाइड नाम देते हैं और हेलो एलिन जिन्हें हम एराइल हैलाइड नाम देते हैं, तो एराइल ग्रुप यहाँ हम पहले जब हेलो एल्केन का कॉमन नेम लिखते हैं तो पहले हम जो है एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, बाद में हैलाइड ग्रुप का नाम लिखते हैं। जबकि अगर हम इसी को एराइल हैलाइड के केस में बात करते हैं तो हम पहले हेलोजन एटम का नाम लिखते हैं, देन हम बेंजीन का नाम लिख देते हैं। तो दिस इज द कॉमन नेमिंग सिस्टम ऑफ हेलो एल्केन कंपाउंड्स एंड एराइल हैलाइड कंपाउंड्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग, सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। यहां हम आईयूपीएसी नेमिंग में, आईयूपीएसी के हमें सारे रूल पता है कि आईयूपीएसी की अगर हम फुल फॉर्म पर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ये एक इंटरनेशनल कमिटी है जिसके थ्रू जो है सभी कंपाउंड्स के जो है की नेमिंग की गई है, यानी कंपाउंड्स के नाम रखे गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम किसी भी कंपाउंड्स को उसके नेम से जान सकें, इसके लिए एक कमिटी बनाई गई, दैट इज नॉन एज ए आईयूपीएसी सिस्टम। तो इस आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किसी भी
ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड्स की जो है वो नेमिंग कर सकते हैं। IUPAC के क्लास 11th के अंदर आपने IUPAC के काफ़ी सारे जो है रूल्स को स्टडी किया हुआ है कि जब भी हम किसी कंपाउंड की का IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो है सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट के बाद हम जो है चेन का नाम लिखते हैं कि कितने कार्बन का उसके अंदर चेन बनता है। उसके बाद उसमें देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है ना। उसके बाद उससे भी पहले हम जो है सिलेक्शन ऑफ चेन करते हैं कि कितने कार्बन का चेन जो है वो सेलेक्ट होता है। उसके बेस पर उस रूट चेन को नाम दिया जाता है। तो आई थिंक क्लास 11th में आपने अच्छे से IUPAC के रूल्स को समझा होगा। तो उन्हीं रूल्स को हम यहाँ अप्लाई करते हुए हेलो एल्केन और हेलो एरीन कंपाउंड्स की जो है वो IUPAC नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज या हम यहाँ BR लगा देते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो ये एक हेलो एल्केन है। तो कितने कार्बन का हेलो एल्केन है? 1 और 2 कार्बन का हेलो एल्केन है। तो IUPAC की जब हम नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं और सब्स्टिट्यूट के बाद रूट चेन का नाम लिखते हैं। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं, सब्स्टिट्यूट है ब्रोमो और रूट चेन 1 और 2 सिलेक्शन ऑफ चेन किया हमने, 2 कार्बन की चेन बनी। तो 1 और 2 कार्बन की चेन के लिए हम यूज करते हैं ईथेन। 2 कार्बन के लिए हम ईथ यूज करते हैं और यहाँ में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं देता है तो हम पीछे जो है वो सब प्रीफिक्स लगाते हैं एन। तो पीछे हम लगाते हैं एन, इन, आइन जो भी है। तो यहाँ हम ब्रोमो ईथ और पीछे लगा देते हैं एन, नाम हो जाता है ब्रोमो ईथेन। सपोज करो हम यहाँ CH3 CH Br CH3 इसका नाम हम लिखने वाले हैं। IUPAC नेमिंग जब हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ चेन करते हैं। 3 कार्बन की चेन है 1 2 3। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट की पोजीशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूट पोजीशन यहाँ तो 1 पर था तो हम 1 को लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें इसको 1 ब्रोमो ईथेन भी लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ इसको ब्रोमो ईथेन लिखते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को देखते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है? ब्रोमो की जगह चलो दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट क्लोरो जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 क्लोरो। पोजीशन आपको सबसे पहले लिखनी होती है सब्स्टिट्यूट की, तो 2 क्लोरो। उसके बाद रूट चेन का नाम है तो 1 2 3 कार्बन की रूट चेन के लिए हम यूज करेंगे प्रो। कोई डबल बॉन्ड हमें दिखाई नहीं देता तो हम लिख देते हैं एन, प्रीफिक्स लगाएंगे एन, या हम लगा सकते हैं डबल बॉन्ड के केस में इन और ट्रिपल बॉन्ड के केस में लगाते हैं हम आइन, वाई। तो इसी तरीके से यहाँ हम CH3 और ये CH2 और ये हम यहाँ लिख देते हैं NO2, नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं। नाइट्रो जो ग्रुप होता है ये भी एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। तो यहाँ हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ का IUPAC नेमिंग जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ चेन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ चेन 1 2 3 कार्बन का हमारे पास चेन बनता है और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं। तो एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास ये मिथाइल है, दूसरा ये है, तीसरा ये। तो यहाँ इस चेन के अंदर हमें 3 सब्स्टिट्यूट दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं सब्स्टिट्यूट की और जब
चेन के अंदर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उस सब्स्टिट्यूट का नाम पहले, उस सब्स्टिट्यूट की पोजीशन और उसका नाम पहले लिखते हैं जिसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मिथाइल और नाइट्रो, ये M से स्टार्ट है और ये N से स्टार्ट है, KLMN, M पहले आता है तो मिथाइल पहले आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल 2 पोजीशन पर है और 2 बार जुड़ा हुआ है तो पोजीशन भी हम 2 बार लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम 2 और 2 मिथाइल है इसलिए डाई वर्ड यूज करते हैं, 3 होते हैं तो ट्राई यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 डाई मिथाइल। फिर हम पोजीशन देखते हैं दूसरे सब्स्टिट्यूट की, नाइट्रो की, तो 1 नाइट्रो। फिर हम रूट चेन देखते हैं 1 2 3 कार्बन की, तो रूट चेन है 3 कार्बन की तो हम लिख देते हैं प्रोप। और यहाँ कहीं भी हमें डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देता या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं देता इसलिए हम लगा देते हैं N। तो नाम हो जाता है 2 डाइमिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब हमें यहाँ पर एक्चुअल में हेलो एल्केन की नेमिंग करनी है इसलिए मैं नाइट्रो की जगह यहाँ पर कोई हेलोजन एटम जोड़ देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर मैंने आयोडीन जोड़ दिया तो नाम हो जाएगा आयोडीन। अब आयोडीन किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट होगा, के तो के आई पहले आएगा मिथाइल से। तो हम यहाँ जब इसकी नेमिंग करेंगे तो इसको लिखेंगे हम कि 1 आयोडो और 2 डाइमिथाइल और प्रोपेन। इसी तरीके से हम कोई एक हेलो एल्केन कंपाउंड लेते हैं, दैट इज दिस इज हेलो एल्केन कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 and CH। What is the name of this हेलो एल्केन? तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग में सिलेक्शन ऑफ चेन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ चेन वहां से उस साइड से करते हैं जिस ओर से सब्स्टिट्यूट पास होता है। तो हम देखते हैं 1 2 3 कार्बन की चेन बनती है, 2 पोजीशन पर मिथाइल है और 1 पोजीशन पर क्लोरो है, तो उस नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस ओर से सब्स्टिट्यूट पास होता है। तो यहाँ पर 1 नंबर पर है सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूट है, यहाँ से लिख करते हैं 1 2 3। ये 3 कार्बन की चेन में बनाता हूँ। अब देखता हूँ मैं कि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट मेरे पास हैं, एक मिथाइल है और एक क्लोरो है। तो मिथाइल और क्लोरो में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब देखते हैं तो क्लोरो पहले आता है, C से स्टार्ट होता है और मिथाइल M से स्टार्ट होता है तो बाद में आता है। तो ड्यू टू दिस रीजन हम क्लोरो को पहले लिखते हैं और मिथाइल सब्स्टिट्यूट को हम बाद में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन के लिए हम यूज करते हैं प्रो, और कहीं हमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देता तो हम लगा देते हैं N प्रोपेन। इसी तरीके से सपोज करो हमारे पास कंपाउंड ये कोई कंपाउंड है, ये भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो सकता है, तो इसकी नेमिंग हमें करनी है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग हम सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ चेन, तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन हमारे को बनता है और सिलेक्शन ऑफ चेन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ चेन में नंबरिंग जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आ जाता है तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास होते हैं। तो यहाँ हम 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट दिखाई देते हैं, मिथाइल और क्लोरो। तो हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करते हैं और नाम लिखते हैं 1 क्लोरो 3
मिथाइल। सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। अब हम चेन देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन की रूट चेन हमारे पास है और 4 कार्बन की रूट चेन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। और यहां हम देखते हैं कि ब्यूट जब लिख देते हैं तो यहां हम इस चेन के अंदर एन नहीं लगाते क्योंकि अब यहां पर क्या लगने वाला है बच्चों, इन, क्योंकि चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ उस डबल बॉन्ड की भी हमें पोजीशन लिखनी होगी। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन एटम पर है तो ब्यूट 1 इन, या 1 पोजीशन को आप चाहे तो लिखें या ना लिखें, हम इसको डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर 2 या 3 या 4 नंबर पर होगी तो आपको उसकी पोजीशन लिखनी होगी। तो पोजीशन के लिए आप ध्यान रहे कि पोजीशन हमेशा चाहे सब्स्टिट्यूट की हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप की हो, चाहे डबल बॉन्ड की हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की हो, पोजीशन को सबसे पहले लिखा जाता है। और उसके बाद अगर मोनो एटम है तो समझ हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेम एटम 2 बार रिपीट होता है तो हम डाई वर्ड यूज करते हैं। सेम एटम या ग्रुप 3 बार यूज होता है तो उसके लिए हम ट्राई यूज करते हैं। इसी तरीके से हम टेट्रा और पेंटा यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको आईयूपीएसी का ये सिस्टम किस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड की उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। कभी कभी कंपाउंड में एक से ज्यादा जो है वो हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से हेलोकेल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं आइए देखते हैं। ये है हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 यहाँ हम लिख देते हैं CH3 और CH2 CH Cl एंड Cl। इसका जनरल हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो नेमिंग सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन 1 2 3, तो नाम लिखेंगे 1 डाइक्लोरो 3 कार्बन की चेन है, प्रोप सिंगल बॉन्डेड है तो पीछे प्रीफिक्स लगाएंगे हम N, तो नाम हो जाता है आईयूपीएसी नेम है इसका 1 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके से सपोज करो ये जो सेम हेलोजन जो ग्रुप हैं वो किसी सिंगल सेम कार्बन से ना जुड़कर डिफरेंट कार्बन से जुड़े हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर एक हेलोजन एक क्लोरीन यहाँ जोड़ देते हैं और एक क्लोरीन एटम को यहाँ जोड़ देते हैं। इसका जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं 1 2 3 तो नाम लिखते हैं 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब ये हेलो एल्केन जो है इनमें 2 हेलोजन एटम होने की वजह से ये डाई हेलो एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से किसी एल्केन चेन के अंदर अगर 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो जैसे ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो हेलो एल्केन भी हमारे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन हो सकते हैं। तो डाई हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे तो कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम इनका कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग में आपको एक बात समझ लेनी है कि जब भी हम इनका कॉमन नेमिंग करेंगे तो अगर हेलोजन सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को हम जो है जेम डाइहेलाइड नाम देते हैं। तो दिस इज जेम डाइहेलाइड। और अगर ऐसा डाइहेलो एल्केन जिसमें बोथ हेलोजन एटम जो है वो डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे हेलो एल्केन को हम विसिनल नाम देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टू विसिनल डाइहेलाइड। तो डाइहेलाइड के केस में आपको
आपको कॉमन नेमिंग पर ध्यान देना होगा। IUPAC नेमिंग में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। IUPAC नेमिंग तो सारे के सारे हम IUPAC के रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी नेमिंग करते हैं। बट इन द केस ऑफ डाइहेलोजन अगर हम ऐसे कंपाउंड्स का कॉमन नेमिंग करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सेम कार्बन से अगर बोथ हेलोजन एटम अटैच्ड हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसके लिए JM वर्ड यूज करते हैं। और अगर डिफरेंट कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो हम उसके लिए विसिनल वर्ड को यूज करते हैं। आई थिंक आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन या और एराइल हैलाइड। हेलो एरीन और एराइल हैलाइड। जैसे कि हम जानते हैं कि हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनमें एटलिस्ट जो है वो एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, आइए पता करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये हेलो एरीन या एराइल हैलाइड है, दिस इज बेंजीन रिंग और यहाँ हम जोड़ देते हैं ब्रोमो। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम जब भी हम लिखते हैं तो सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। वही सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, देन रूट चेन का नाम लिखते हैं, देन हम देखते हैं कि कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट देखें तो सब्स्टिट्यूट है ब्रोमो। बेंजीन का अगर केस है, अगर कोई हमारे पास सिंगल चेन ना होकर बेंजीन के केस की बात होती है तो हम IUPAC नोमेन जब भी ऐसे एराइल हैलाइड का जब भी हम नेमिंग करते हैं तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, देन बेंजीन वर्ड जोड़ देना है। तो यहां हम लिख देते हैं ब्रोमो और यहां हो जाता है बेंजीन। इसका कॉमन नेमिंग अगर हम करना चाहें तो कॉमन नेमिंग भी इसकी हम ब्रोमो बेंजीन ही लिखते हैं, क्योंकि कॉमन नेमिंग में भी मैंने आपको बताया था कि पहले हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, बेंजीन के केस में हम पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, देन बेंजीन का नाम लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो नेमिंग के IUPAC नेमिंग के सेम रूल हमारे पास हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट देखें तो सब्स्टिट्यूट जुड़ा ब्रोमो सब्स्टिट्यूट है और यहाँ हम इसकी 1 2 3 यानी 3 कार्बन यहाँ हम चेन बनाते हैं। तो हम बेंजीन के ऊपर जब नंबरिंग करते हैं तो ब्रोमीन, यहाँ ये ब्रोमीन नंबर 1 और ये ब्रोमीन नंबर 3 पोजीशन पाता है। तो यहां हम लिखते हैं 1,3 ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से अगर सेम ग्रुप जो है वो यहां इथाइल लगा देते हैं और यहां भी इथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो सेम ग्रुप अगर 1 2 3 4 पोजीशन पर है तो IUPAC नेम हम लिखते हैं 1,4 ब्रोमो बेंजीन। यहाँ डाई भी हम यूज करेंगे क्योंकि ब्रोमो 2 बार है तो यहाँ भी हम यूज करेंगे 1,4 डाई इथाइल, C2H5 ग्रुप इथाइल कहलाता है और 1,4 डाई इथाइल नेम होगा बेंजीन। तो बेंजीन के केस में तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। उस
सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, देन सब्स्टिट्यूट का नाम और पीछे हम जोड़ देते हैं नेम ऑफ बेंजीन। लेकिन सपोज करो ये हमारे पास एक कंपाउंड है और यहां हम बेंजीन जोड़ देते हैं, दिस इज बेंजीन, या बेंजीन को हम C6H5 भी लिख सकते हैं। तो इस केस में बेंजीन, इस केस में हम किस तरीके से, और यहां हम एराइल हैलाइड की बात हो रही है तो यहां हम ब्रोमीन जोड़ देते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो यहां अब की बार इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, तो बेंजीन भी सब्स्टिट्यूट है। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन यानी C6 और H6 में से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो C6H5 ये ग्रुप बनता है और इस ग्रुप को हम जो है नाम देते हैं फिनाइल, नाम देते हैं फिनाइल। तो ये हमारे पास फिनाइल और ब्रोमो, तो हम सेम तरीके से चेन का की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। यहाँ देखते हैं सब्स्टिट्यूट पहले इस पोजीशन से पास है, यहाँ से 2 पोजीशन पे है, तो यहाँ से हम इधर चेन का नंबरिंग जो है वो लेफ्ट से करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ हमारे पास टोटल मिलाकर 3 सब्स्टिट्यूट बनते हैं, एक ब्रोमो, एक मिथाइल और एक फिनाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आता है तो हम लिखते हैं 1 ब्रोमो। फिर अल्फाबेटिकल में फिनाइल का नंबर आता है, लिखते हैं हम 3 फिनाइल। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल आता है, लिखते हैं हम 2 मिथाइल, और लास्ट में हम रूट चेन का नाम लिखते हैं 1 2 3 4 कार्बन की चेन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और यहाँ हमें कोई डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देता तो हम लिख देते हैं N। नाम लगा हो जाता है 1 ब्रोमो 3 फिनाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हम ये एक चेन बनाते हैं, ये मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, ये भी हमारे पास एक हेलो, और यहाँ हम इस कार्बन से यहाँ हम CH2, यहाँ हम इससे बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं। अब हमसे इसका नाम लिखने को कहा जाता है, तो यहाँ भी बेंजीन जो है वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करती है। तो यहाँ ये फिनाइल और ये क्लोरो, 2 सब्स्टिट्यूट हमें देखने को मिलते हैं। अब जब हम देखते हैं नंबरिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 कार्बन की चेन बनती है 1 2 3, और नंबरिंग हम उस ओर से करते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड पास होता है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है ग्रुप जो है हमारे पास एक साइड चेन के अंदर चला जाता है, और जब इस तरीके से साइड चेन बन जाती है तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं उसकी पोजीशन को शो करते हुए। तो हम लिखते हैं 2 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, और 1 कार्बन के लिए मीथेन, 1 कार्बन के लिए हम मेथ लगाते हैं, और तो यहाँ हो जाएगा 2 पोजीशन पर 1 क्लोरो, यहाँ भी साइड चेन की नंबरिंग करते हैं तो 1 क्लोरो मिथाइल, इसको हम, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट हो चुका। अब हम नाम लिखते हैं 3 फिनाइल, और 1 2 3 कार्बन की चेन हमारे पास बनती है 1 2 3। तो यहाँ जब 3 कार्बन की चेन हमारे पास बनती है तो हम लिखेंगे प्रो। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको लिखनी है 1, और नाम होता है डबल बॉन्ड के लिए इन। तो
इस तरीके से हम जो है किसी भी एल्काइल हैलाइड हो या एराइल हैलाइड हो, हम उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम इजी वे में लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप सब बच्चों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। गुड डे।